So hey, welcome to another episode of MBBS Abroad, where we talk about universities abroad. And in this episode of MBBS Abroad, I'm going to talk about Yerevan State Medical University. And yes, my name is Arshi Khan and welcome to my channel. So I think मैं already 2 videos बना चुकी हूँ universities पे, और ये तीसरा मेरा episode है जहाँ पे हम जब आप MBBS करने जाते हो अब्रॉड से तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं. बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये पता करना कि क्या वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं. वैसे हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, बट अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है और आप सोच रहे हो अभी भी कि मैं एक ऑप्शन MBBS अब्रॉड का लेके अपने माइंड में चल रहा हूँ, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड. एंड इन दिस एपिसोड we'll talk about these points, which includes highlights about Armenia admission process, eligibility criteria, affiliation, document required, right, fee structure, MBBS syllabus, cost of living, facilities, hostel and accommodation. So let's start with the first thing, that is highlights, right? So इसका popular name जो है that is known as Yerevan State Medical University, which is in Armenia. 1996 की established university है, right? Government है. And the location जो है that is Koryun, Armenia. The language of teaching is English, I think, and that is the reason, you know, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. हम भारतीय हैं, हमें हिंदी आती है, बट ऑब्वियसली अगर आप MBBS अब्रॉड का प्लान करे हो तो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट इंग्लिश, क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, बट एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम किसी भी कंट्री में हेल्प करेगी हमें कम्युनिकेट करने के लिए, दैट इज इंग्लिश, राइट. यूनिवर्सिटीज रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज MCI and WHO. कोर्स ड्यूरेशन 5 years plus 1 year ऑफ इंटर्नशिप, दैट मीन्स आप यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करते हो. टोटल एनरोलमेंट 7000, रैंकिंग कंट्री रैंकिंग 5 है एंड वर्ल्ड रैंकिंग 6742 है. सो दैट्स अबाउट द हाईलाइट्स अबाउट अर्मेनिया. आई थिंक हम और भी जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बात की है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज नियर अबाउट 29 लाख, राइट. एरिया 28,470 किलोमीटर स्क्वायर. कैपिटल सिटी येरेवान. लैंग्वेज अर्मेनिया. अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इट इज हाईलैंड कॉन्टिनेंटल. लिटरेसी रेट 99%, राइट. टाइम जोन UTC+4, ये उनकी करेंसी है, दैट इज अर्मेनिया ड्राम, राइट. और रिलीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इतने परसेंट अर्मेनिया है, दैट इज अपोस्टोलिक एंड इवेंजेलिक. ये कहीं ना कहीं वहाँ का रिलीजन रेशो है. नाउ कमिंग टू द एफिलिएशन, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI, which is Medical Council of India, right. Recognized by FIMER, WHO approved है, NMC approved है, right. You can recognized by UN, United Nation. Education, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, right. तो ये सारे affiliation and accreditation हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, right. पहले जब हम MBBS अब्रॉड के लिए सोचते थे, बीइंग एन स्टूडेंट, आइदर वी आर फ्रॉम इंडिया और कोई दूसरी कंट्री, तो हमारे माइंड में हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहता था कि यार मैं वापस आके सेटल अपनी कंट्री में होना चाहता हूँ. और अगर हम इंडिया आके बात करें तो ऑब्वियसली आपको FMG का एग्जाम देना पड़ता था. एंड हम सोचते थे यार इंडिया से करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बट अभी ये सभी के लिए कहीं ना कहीं कंपल्सरी है, जो इंडिया से भी MBBS कर रहा है और जो अब्रॉड से MBBS कर रहा है. बट यहाँ पे सिर्फ एक रेशो आ जाता है दैट कितने परसेंट स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं ये FMG का एग्जाम, राइट. सो सिंपल सी चीज़ है कि ये एक पैरामीटर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं. उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज हियर यू विल फाइंड all about MBBS abroad. So coming to the eligibility criteria, 50 percentile होना चाहिए 12th में, right. आपकी एज मिनिमम 17 years होना चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है. क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, 50 percentile, which includes physics, chemistry and biology. मिनिमम क्वालिफाइंग 10-12 तो मैंने आपको बता दिया है, बट नीट का क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट नीट क्वालिफिकेशन आप MBBS अब्रॉड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते. पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब इट इज़ लाइक कंपल्सरी, राइट, कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ तो जो है वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है. नाउ दिस इज द प्रोसेस, राइट. ओपन द एप्लीकेशन फॉर्म, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म accurately, attach the documents given below, scan copy of mark sheets of हायर एजुकेशन, रिजल्ट्स ऑफ नीट. अब ये बहुत सारी प्रोसेस है, राइट. जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है.
बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इंडिया कि हमने इंडियन नंबर पे कॉल कर लिया यार ये इशू आ रहा है फॉर्म में, क्या हम एडिट कर लेंगे एंड ऑल दैट, एंड दैट इज द रीजन वी काइंड ऑफ प्रेफर these consultancies, these counseling firms for our MBBS abroad admission, right? और उसको choose करते time you need to be very specific, right? Because there's so many people who keep who keep on calling you, data मिल जाता है आराम से, right? कि हम आपको गाइड करेंगे, तो बॉस ये सोच समझ के कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है that to whom you wanted to consult for your MBBS abroad journey, right? वहाँ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं या नहीं, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या ऑप्शन है, राइट? अगर मुझे इंडिया वापस आना है तो क्लियरेंस रेशो क्या है, दैट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इसके लिए आपको कोई भी हेल्प लगती है तो नीचे जो फॉर्म है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये यूजुअली बच्चे कहीं ना कहीं किसी के थ्रू प्रोसेस कर रहे होते हैं, बट अगर आप खुद से चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, सारी कंडीशन, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे होता है। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सो पासपोर्ट, 10th 12th बर्थ सर्टिफिकेट, 10th passport size photo, official invitation letter from the Medical University of Armenia, authorize all documents from the Ministry of External Affairs, New Delhi, legalization of all documents from the Armenia Embassy, visa fees, bank receipt of university first year tuition fees, medical test documents, and ये सारे documents जो है वो required है। Now coming to the fee structure, right? Yearly 4,62,000 के आसपास फीस है हर साल की। First year 4,64,000, second year 3,92,000, third year 3,92,000, fourth year 3,92,000, fifth year 3,92,000 and sixth year भी 3,92,000 का है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपको ये टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमको 3, 6, 9, 12, 15 नियर अबाउट 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका। अब हम सिलेबस की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ड्यूरिंग योर MBBS, राइट? अगर आप इस यूनिवर्सिटी को चूज करते हो, दैट इज सेमेस्टर 1, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, राइट? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, राइट? पैथोलॉजी, पैथ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्राइमरी केयर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, obstetrics and gynecology, neurology, ये सारी चीज़ें which is related to human body, right? भले वो आप पेट की बात कर लें, सर की बात कर लें, बॉडी की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, everything is included in your curriculum right from first semester to till the end semester, right? हॉस्टल एंड अकोमोडेशन की बात करें तो इस only 10 and 15 minutes दूर है यूनिवर्सिटी से। अगर हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल जो है वो कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, रीडिंग रूम्स हैं, लॉन्ड्री रूम्स हैं, कम्युनल किचन्स हैं, टेलीविजन है, बेड्स हैं, कंप्यूटर क्लस्टर्स हैं, इंटरनेट्स अवेलेबल हैं, राइट? येरवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में 3 बेडेड शेयर्ड रूम्स ऑप्शन मिल जाता है आपको, हाई एंड क्यूबिकल्स मिल जाते हैं, राइट? देन उसके अलावा और भी सारी फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर लैब्स, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेडिकल लेबोरेटरी एंड ऑल दीज थिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन येरवान, राइट? अगर आप अपनी डेली चीज़ों की बात करें, लाइक मिल्क, ग्रॉसरीज, ब्रेड एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक योर डेली मील, सो उसकी रेंज 30 to 500 रहती है। Eating a mid-range restaurant for 2 people cost you around 1,800 to 2,000 rupees, right? One-way ticket for any local transport 15 rupees. A monthly transport for local transport 900. Monthly rent for 1-bedroom apartment will cost you near about 14 to 25,000 rupees monthly, right? And that's all about this video where we talk about Yerevan State Medical Universities, and I tried to answer all my questions, but still I know आपके दिमाग में बहुत सारे confusions होंगे जिनको आप comment section में पूछ सकते हैं। We'll definitely revert back. Apart from it, do not forget to fill the profile analysis form to get all your queries answered related to MBBS abroad. So this was me, Arshikan, signing off. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.